हम ये बताना चाहते हैं, जिस तरह से दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका जी के बारे में इतनी गलत टिप्पणी करी है, उससे हम महिलाओं में इतनी नाराजगी है कि इस तरह से जो समझ में आता है, इनके यहाँ के मंत्री उठते हैं और गलत टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस में थे तो उनके पीछे पीछे चलते थे, आज तुम बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी में ही क्या हर पार्टी में इधर उधर भागते रहते हो और महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी समझ में आती है वो बोलते हो। अगर इतनी हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बोलो ना, बोलकर बताओ कि प्रियंका जी के बारे में क्या बोलना चाहते हो कि भाग के वायनाड चली गई हैं। वायनाड भाग, तुम इतने ज्यादा वोटों से हार चुके हो, अपनी हार को छुपाने के लिए जो समझ में आ रहा है वो टिप्पणियां कर रहे हो। तो इस तरह से टिप्पणियां करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर इस तरह से टिप्पणी करोगे तो हम लोगों में भी इसी तरह से नाराजगी है और हम कांग्रेसी अब चुप बैठने वाले नहीं है। हिम्मत है आकर एक महिला तुम्हें चैलेंज करती है कि आकर हमारे सामने प्रियंका जी के बारे में एक गलत सी टिप्पणी नहीं, सोच कर बताओ, फिर बताते हैं हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हम लोगों में कितनी हिम्मत है, क्या है क्या नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो तुम लोग के मन में आएगा बोलते जाओगे, और इसलिए भी बोलते हो हम बोलेंगे, हम हाईलाइट होते रहेंगे। हाईलाइट वाईलाइट नहीं होगे, सामने कांग्रेसियों के सामने आके खड़े हो, महिलाओं के सामने आकर खड़े हो। इतने तुमको क्या बोले, तुम लोगों के लिए तो लफ्ज भी नहीं बचे हैं बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कांग्रेसियों में ऐसी टिप्पणियां करना हम लोगों के ब्लड में नहीं है कि कैसे बोलें, लेकिन गुस्सा बहुत है कि प्रियंका जी के लिए इस तरह से टिप्पणी करना। आज तुम प्रियंका जी के लिए बोल रहे हो, कल किसी और महिला के लिए बोलोगे तो जो भी समझ में आता है अपने आप को ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए हर चीज बोलते चले जाओगे। तो प्रियंका जी के बारे में मेरे सामने आकर बोलो, कार्यालय में बोलो, रोड पर बोलो, जहां दिल चाहे वहां बोलो। बोलने के बाद फिर देखना हम तुमको कितना करारा जवाब देते हैं। उस जवाब को हमेशा याद रखोगे फिर कि कभी किसी महिला के बारे में कुछ बोल नहीं पाओगे।